दोस्तों, ताइवान में मिनसियोंग नाम की एक हॉन्टेड मैंशन मौजूद है। उस मैंशन से रिलेटेड काफी सारी कहानियां हैं और आज की हमारी कमाल की ताइवानीज हॉरर मूवी उसी मैंशन की कहानी पे बेस्ड है, जिसका नाम है मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मूवी को शूट भी असली भूतिया मैंशन के अंदर किया गया है, जिससे ये मूवी और ज्यादा डरावनी हो जाती है। माई ड्रामा लिस्ट ने 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये कहानी हिला देने वाली है, तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस मूवी की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस के अंदर घूम रहा था। उसका नाम था मास्टर हे और उसे एक आत्मा की आवाज सुनाई दे रही थी। मास्टर हे उस आवाज से बहुत ज्यादा डर जाता है, पर एंड में वो आत्मा मास्टर को खुद को मारने पे ही मजबूर कर देती है। यहाँ से सीन जाता है मास्टर हे की बीवी पे, जो अपने बेटे यी मिंग के साथ एक ताइवानीज पादरी के पास आई हुई थी। उस पादरी को पहले से पता था कि मास्टर हे मर चुका है और वो उसकी बीवी को बताता है कि उसके घर के अंदर एक लड़की की आत्मा रहती है और उसी आत्मा ने उसके पति को मारा है। इतना ही नहीं, जो उसका बेटा यी मिंग है उसकी जान को भी खतरा है और वो 14 साल का होने के बाद मारा जाएगा। यी मिंग की मौत को रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है, जिससे उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ से सीन जाता है 30 साल आगे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं अजी को और उसकी दोस्त जियाओ चा को। दोस्तों, अजी असल में भूतों को देख सकता है और वो जियाओ चा को पसंद भी करता था। अब उस दिन स्विमिंग करते वक्त जियाओ चा एक पेंडेंट अपने गले से उतार देती है, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वो पेंडेंट स्विमिंग पूल की जाली से नीचे गिर जाता है और जियाओ चा इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं करती, क्योंकि वो अपनी दादी की तरह कोई भक्त नहीं थी। खैर, पेंडेंट उतारने के बाद जब जियाओ चा स्विमिंग के लिए जाती है तो एक खतरनाक आत्मा उसे डुबाने की कोशिश करती है। उस आत्मा को अजी देख लेता है, पर गार्ड जियाओ चा को सही टाइम पे बचा लेते हैं। अजी उस आत्मा वाली बात को जियाओ चा को नहीं बताता, पर अब उसे अपनी दोस्त की चिंता होने लगती है। और यहाँ से सीन जाता है जियाओ चा की दादी पे, जो काफी बड़ी भक्त है और ज्यादातर पूजा पाठ करती रहती है। जियाओ चा स्कूल से घर आती है और वो अपनी दादी से बिना बात करे ही कमरे में चले जाती है। जियाओ चा ज्यादा घरेलू टाइप लड़की नहीं थी, पर अब उसके पास आती है उसकी मम्मी शेंगजिन। शेंगजिन जियाओ चा को तैयार होने के लिए बोलती है, जिसके बाद जियाओ चा को अपनी माँ और दादी के साथ कब्रिस्तान जाना पड़ता है अपने दादा की कब्र को विजिट करने के लिए। जियाओ चा को प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था और इसलिए वो कब्रिस्तान में इधर उधर घूमने लगती है। घूमते घूमते जियाओ चा एक अजीब कब्र के पास पहुंच जाती है, पर उस वक्त जियाओ चा काइंड ऑफ पोजेस हो जाती है। पर क्यों, ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। उस पोजेशन वाली स्टेट में आने के बाद जियाओ चा उस कब्र को खोल देती है और अचानक ही एक आत्मा जियाओ चा के अंदर घुस जाती है। जियाओ चा बेहोश हो जाती है और जब वो काफी देर तक अपनी माँ और दादी के पास नहीं लौटती, तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने पे भी उन लोगों को जियाओ चा नहीं मिलती, पर दोस्तों, हम लोगों को अब जियाओ चा के बारे में कुछ और चीजें पता चलती है। असल में जियाओ चा मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस में ही रहती थी अपनी दादी और माँ के साथ, पर लोगों की नजरों में वो घर हॉन्टेड नहीं था। असल में उस घर के पास एक नदी थी जिसमें काफी लोग मर चुके थे और इसलिए ही उस नदी को हॉन्टेड माना जाता था, ना कि उस घर को। खैर, इसके बाद दिखाते हैं पोजेस्ड जियाओ चा को, जो वापस पहुंचती है अपने घर। वो एक बड़े से चाकू को लेकर 3rd फ्लोर पर जाती है, जिसे उसकी दादी ने सालों से बंद कर रखा था। जियाओ चा की दादी 3rd फ्लोर पे किसी को भी नहीं जाने देती थी, पर आज वो आत्मा जियाओ चा को पोजेस करने के बाद उसी 3rd फ्लोर पे ले जाती है। जियाओ चा उस आत्मा के वश में पूरी तरह डूब गई थी और वो आत्मा जियाओ चा को एक सील्ड बेडरूम के अंदर ले जाती है। उस कमरे के बिस्तर के नीचे एक अजीब मटका था, जिसे जियाओ चा तोड़ देती है और गायब हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ जियाओचा की माँ और दादी पुलिस के पास भी पहुंच गए थे, पर जियाओचा कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बाद पुलिस दोनों लोगों को वापस घर छोड़ देती है। घर पहुंचने के बाद शेंगजिन अपनी माँ के साथ मिलके अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढती है और जल्दी ही उन दोनों को पता चलता है कि जियाओचा थर्ड फ्लोर पर गई थी। ये बात जानने के बाद तो दादी जी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर क्यों ये हमें एंड में पता चलेगा। और फिर दादी मास्टर एकाई नाम के एक पादरी को बुलाने के लिए घर से चले जाती है। घर में अकेली रह जाती है शेंगजिन, पर अब उसके साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। शेंगजिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए फिर से थर्ड फ्लोर पे जाती है और वो पहुंचती है उसी बेडरूम के अंदर जहां पर उसे मिलता है वो फूटा हुआ मटका। शेंगजिन डरने लगती है और उसे एक अनजान शक्ति डराने लगती है। वो कमरे से भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। शेंगजिन चिल्लाती है कि अब उसके ऊपर खून भी गिरने लगता है और शेंगजिन डर के मारे खुद को एक क्लोजेट के अंदर बंद कर लेती है। शेंगजिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से घर में क्या होने लगा, पर तभी वहां पे आ जाता है अजी, जो शेंगजिन को बचा लेता है। अजी असल में जियाओचा से मिलने के लिए आया था, क्योंकि जब से अजी ने स्विमिंग पूल में उस आत्मा को देखा था, जब से उसे जियाओचा की चिंता हो रही थी। खैर अजी का शक सही था, क्योंकि अब जियाओचा गायब हो गई थी और जब अजी शेंगजिन से बातें कर रहा था, तभी कमरे के अंदर एक शीशा टूट जाता है। शीशा टूटने के बाद एक अजीब सा पोर्टल शीशे के पीछे खुल जाता है, जिसके अंदर से जियाओचा की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों का पीछा करते करते अजी और शेंगजिन पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ बना हुआ था मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस का एक दूसरा वर्जन। अपनी बेटी की आवाज का पीछा करते करते अब शेंगजिन उस भूतिया दुनिया के अंदर जियाओचा को तो ढूंढ लेती है, पर जियाओचा घर के बाहर बने हुए एक कुएं के अंदर कूद जाती है। इससे पहले शेंगजिन उसे रोक पाती। शेंगजिन सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसके सामने अभी अभी उसकी बेटी कुएं में कूद गई थी। पर तभी कुएं से निकलते हैं डिमोनिक हाथ, जो शेंगजिन को भी कुएं के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, पर अजी सही टाइम पर शेंगजिन को बचा लेता है। वो दोनों डर के मारे भागकर वापस घर में आते हैं, पर पैरानॉर्मल चीजें लगातार होती रहती है। शेंगजिन को एक बार फिर से अपनी बेटी की आवाजें सुनाई देती है और इस बार जियाओचा अपनी माँ को अपने पास बुला रही थी। अपनी बेटी की आवाजों का पीछा करते करते शेंगजिन को एक बार फिर से मिल जाती है जियाओचा, पर जियाओचा अपनी माँ को देखते ही खुद को मारने की कोशिश करती है, पर शेंगजिन उसे सही टाइम पर रोक लेती है। अब जैसे ही उस जगह पर अजी आता है, जियाओचा बदल जाती है एक गुड़िया में। जी हाँ दोस्तों, वो जियाओचा असली नहीं थी, बल्कि में जो मिस्टीरियस आत्मा उस घर के अंदर थी, वो शेंगजिन को परेशान कर रही थी। पर क्यों, ये हमें एंड में पता चलेगा। अब दोस्तों, जिस पोर्टल से शेंगजिन और अजी इस दुनिया के अंदर आए थे, वो पोर्टल बंद हो जाता है। वो दोनों उसी भूतिया दुनिया के अंदर फंस जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ दादी मास्टर एकाई को लेकर थर्ड फ्लोर के बेडरूम के अंदर पहुंच जाती है। मास्टर एकाई दादी को बोलता है कि वो आत्मा वापस आ गई है, और दोस्तों इसका मतलब दादी अच्छे से जानती है कि घर के अंदर किसकी आत्मा है। मास्टर एकाई अब आत्मा को रोकने के लिए एक रिचुअल स्टार्ट करता है और यहाँ से सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा इस फैमिली का एक काला राज। हम लोग पास्ट में देखते हैं शेंगजिन को, जिसकी एक बहन थी दीजिन। दीजिन शेंगजिन से हमेशा से अच्छे से पेश आती थी, पर शेंगजिन के मन में दीजिन के लिए प्यार नहीं था। पर दोस्तों बात इतनी सी नहीं थी। असल में शेंगजिन और दीजिन का एक भाई भी था, जिसका नाम था येमिंग, और ये येमिंग वही छोटा बच्चा था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। कहने का मतलब शेंगजिन, दीजिन और येमिंग मास्टर हे के बच्चे थे, जो मूवी की शुरुआत में मारा गया था, और दादी असल में मास्टर हे की बीवी थी। दादी सबसे ज्यादा प्यार करती थी यीमिंग को, क्योंकि वो घर का इकलौता लड़का था, और तो और दादी को डर था कि यीमिंग 14 साल का होने के बाद मारा जाएगा। घर में सब लोग सिर्फ दीजिन से ही बुरा बर्ताव करते थे, पर फिर एक दिन यीमिंग नदी में डूबकर मारा गया।
भविष्यवाणी सच हो गई, पर यीमिंग की मौत शेंगजिन की वजह से हुई थी, क्योंकि यीमिंग नदी के अंदर शेंगजिन का जूता लेने के लिए चले गया था। पर दोस्तों, शेंगजिन उसकी मौत का इल्जाम दीजिन पे डाल देती है। उस हादसे के बाद दादी दीजिन को एक श्राप समझने लगी थी, पर शेंगजिन को जल्द ही अकल आ गई थी कि जो उसने किया वो गलत किया। शेंगजिन ने जाके दीजिन से माफी मांगी थी, पर अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि अब दीजिन के दिमाग के अंदर नफरत भर गई थी। दीजिन उसी नफरत के साथ बड़ी हुई और उसका दिमाग भी धीरे धीरे खराब हो गया। दीजिन को लगता था कि घर में कोई आत्मा है जो उसे मारना चाहती है, और इसलिए दादी मास्टर एकाई को बुलवाकर दीजिन को कई बार मंदिर भेज दिया करती थी, ताकि उसके अंदर जो भी भूत है वो निकल जाए। दीजिन मंदिर जाने से डरती थी और वो शेंगजिन से हमेशा मदद मांगती थी, पर शेंगजिन मदद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी जियाओचा के साथ बिजी रहती थी। दोस्तों, पास्ट की ये सारी बातें शेंगजिन को उस भूतिया दुनिया में याद आने लगती है, और हमें ये भी पता चलता है कि शेंगजिन के पति ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अपने पति की वजह से ही शेंगजिन डिप्रेस्ड रहती थी, और इसलिए वो अपनी बहन दीजिन की मदद नहीं करती थी। इन बातों को याद करके शेंगजिन रोने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया के अंदर मास्टर एकाई के कहने पे दादी दीजिन की एक फोटो पे पत्थर मारने लगती है। हम लोगों को पता चलता है कि दीजिन किसी वजह से मारी गई थी, और अब उसी की आत्मा ने जियाओचा को पोजेस कर रखा है। और तो और, जिस भूतिया दुनिया के अंदर शेंगजिन और अजी अभी अभी फंसे हुए हैं, वो दुनिया भी दीजिन के गुस्से की वजह से बनी है। अब मास्टर काई के उस रिचुअल की वजह से दीजिन की गुस्से वाली वो भूतिया दुनिया टूटने लगती है, और मास्टर एकाई कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिनकी वजह से सामने आ जाती है पोजेस्ड जियाओचा, जो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। पोजेस्ड जियाओचा को मंत्रों की वजह से दर्द हो रहा था, और जैसे ही रिचुअल पूरा होता है, जियाओचा के अंदर से आत्मा बाहर निकल जाती है, और वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी भूतिया दुनिया टूटने लगती है। किसी तरह समय रहते अजी पोर्टल से बाहर निकल जाता है, पर शेंगजिन बच नहीं पाती, और वो फंस जाती है उसी काली दुनिया में। अब असली दुनिया के अंदर आने के बाद अजी जियाओचा को संभालता है, जो बेहोश हो गई थी। वो उसे मंदिर के नीचे छुपा देता है, पर दोस्तों, दीजिन की ईविल आत्मा अभी भी घर में थी। मास्टर एकाई और दादी उस आत्मा से बचते बचते इधर उधर घूम रहे थे, जब अचानक ही वो आत्मा दादी का गला पकड़ लेती है। दीजिन की आत्मा की गर्दन नहीं थी, और मास्टर एकाई अपने मंत्रों से आत्मा को भगा देता है, पर वो आत्मा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो आत्मा क्रॉल करते हुए छत पर चले जाती है, और छत पर उल्टा लटक कर दादी को अचानक ही पकड़ लेती है। और फिर उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से पोजेस कर लेती है, और अब दादी आ जाती है दीजिन के कब्जे में। पोजेस्ड दादी अब एक बड़े चाकू को उठाकर मास्टर एकाई की तरफ बढ़ती है, और काफी देर तक भागने के बाद मास्टर एकाई फंस जाता है। पोजेस्ड दादी मास्टर एकाई को बड़े ही बुरी तरीके से मार डालती है, और हर जगह खून खून हो जाता है। ये सब कुछ अजी देख लेता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, पोजेस्ड दादी उसे भी पकड़ लेती है, पर दादी अजी को मारती नहीं है। दादी अजी को अपने साथ घर के सामने वाले कुएं पे ले जाती है, और वो अजी से उस कुएं को खुलवाती है। दादी का कहना मानते हुए अजी कुएं को खोलता है और उसके अंदर जाता है, जहां पर उसे एक अजीब गोल चीज मिलती है। उस चीज को लेकर वो कुएं से बाहर निकलता है, और वो चीज थी दीजिन का कटा हुआ सर। दोस्तों, दीजिन कैसे मरी ये तो हमें अभी पता नहीं चलता, पर दीजिन के कटे हुए सर को देखकर अजी बुरी तरीके से डर जाता है, जिसकी वजह से उसे एक विजन आता है। उस विजन के अंदर हमें पता चलता है कि आखिरकार मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस की कहानी क्या है। असल में सालों पहले एक औरत घर के कुएं के अंदर कूदकर मर गई थी, और उस औरत की ईविल आत्मा ने ही दादी के पति को मूवी की शुरुआत में मार दिया था। उसी औरत की आत्मा दीजिन को परेशान करती थी, और दीजिन की मौत उसी समय हुई थी जिस समय वो औरत कुएं में कूदकर मरी थी, जिससे दादी के पूरे परिवार पे एक श्राप लग गया था।
श्राप से बचने के लिए एक रिचुअल किया गया था और दीजिन के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था। दीजिन के ज्यादातर शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था और दीजिन की कब्र को ही जियाओचा ने खोला था। दीजिन के सर को कुएं के अंदर सील कर दिया गया था और दीजिन के बालों को एक मटके में रखकर उसके पलंग के नीचे रखा गया था ताकि श्राप खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, रिचुअल करने के लिए दादी ने ही अपनी बेटी का सर अपने हाथों से काटा था, पर अब इतने सालों बाद फाइनली दीजिन की आत्मा आजाद हो गई है। ये सारी बातें अब अजी को समझ आ जाती है और विजन खत्म हो जाता है और दीजिन जो दादी के अंदर है वो अपना सर लेके जाने लगती है। दीजिन की आत्मा इसके बाद दादी के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है, पर अजी और जियाओचा दीजिन को रोकने की कोशिश करते हैं और दीजिन बोलती है कि वो एक शर्त पर दादी को छोड़ देगी और वो शर्त ये थी कि दीजिन के शरीर को उसकी बहन शेंगजिन के शरीर के साथ दफन करना होगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि शेंगजिन तो अभी जिंदा थी, पर अब यहाँ पे खुलेगा पूरी की पूरी मूवी का एक सबसे बड़ा राज। अब यहाँ से सीन जाता है शेंगजिन पे, जो उसी भूतिया दुनिया में फंसी हुई थी और अब उसके पास आती है दीजिन की आत्मा। दीजिन की आत्मा अपनी बहन को बताती है कि जिस मंदिर में उसे भेजा जाता था वहां पर लोग उसका रेप करते थे। दीजिन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और तो और उसकी बहन भी उसकी मदद नहीं करती थी। शेंगजिन हमेशा से बचपन में बोलती थी कि वो दीजिन का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, पर जब उस वादे को निभाने का टाइम आया तो शेंगजिन पीछे हट गई और इसलिए दीजिन ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। ये बातें सुनने के बाद शेंगजिन अपनी बहन से माफी मांगने लगती है, पर दीजिन शेंगजिन को अचानक ही पकड़ लेती है, जिससे शेंगजिन को एक विजन आता है। दोस्तों, विजन में शेंगजिन देखती है कि वो तो कभी अपनी माँ और बेटी के साथ थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूरी मूवी के अंदर शेंगजिन असली नहीं थी क्योंकि वो भी बहुत पहले मर चुकी थी। इतना ही नहीं, पूरी मूवी में सिर्फ अजी ने शेंगजिन से बातें करी थी क्योंकि अजी आत्माओं को देख सकता था। असल में हुआ ये था कि जब दीजिन मरी थी तो शेंगजिन को अपनी माँ के ऊपर गुस्सा आ गया था। शेंगजिन अपनी माँ को अपनी बहन की मौत के लिए ब्लेम कर रही थी और उस लड़ाई के बीच में शेंगजिन फिसलकर कुएं में गिर गई थी। अपनी बहन के साथ वो भी मारी गई थी, पर फिर दादी ने दीजिन के शरीर को काट डाला था, जिससे दीजिन और शेंगजिन की आत्माएं अलग अलग हो गई थी। दीजिन की आत्मा ईविल बन गई और शेंगजिन की आत्मा सब कुछ भूल गई। सालों तक शेंगजिन अपनी बेटी को आत्मा बनकर ही पाल रही थी, पर उसे ये बात पता ही नहीं थी, पर आज फाइनली उसकी आंखें खुल गई। अब मूवी के एंड में दादी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली कहानी की असली विलन तो दादी जी ही थी और अजी और जियाओचा दोनों जिंदा बच जाते हैं। वो दोनों कब्रिस्तान में दीजिन और शेंगजिन को एक साथ दफन कर देते हैं ताकि उनकी आत्माएं हमेशा साथ रहे। कुछ टाइम बाद जियाओचा कॉलेज चले जाती है और जेल के अंदर दादी पागल सी हो जाती है। जियाओचा और अजी जब भी दादी से मिलने आते हैं तो दादी अजी को अपना मरा हुआ बेटा समझने लगती है। वो पागलों की तरह बातें करती है और वो हमेशा अपने पति की कहानी सुनाती है कि कैसे वो उस घर के अंदर मारा गया था। हमें एक बार फिर से दादी के पति को मरता हुआ दिखाते हैं, पर इस बार हम मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस की उस आत्मा को भी देख पाते हैं। दोस्तों, अब मूवी के एंड में हम लोगों को समझ आता है कि कैसे इस मिस्टीरियस आत्मा ने ही सब लोगों को मारा था। सबसे पहले उस आत्मा ने मास्टर हे को मार डाला था, जिसके बाद उसने दीजिन को पागल कर दिया था और दीजिन भी मारी गई थी। इतना ही नहीं, जिस दिन शेंगजिन कुएं में गिरी थी तो उसका पैर एक अजीब से काले पदार्थ पर पड़ गया था, जिससे वो फिसल गई थी और वो काली चीज भी उसी मिस्टीरियस आत्मा ने वहां पर डाली थी। आप लोगों को याद ही होगा कि दीजिन की कब्र को खोलने से पहले जियाओचा काइंड ऑफ पोजेस्ड हो गई थी और उसके इस छोटे से पोजेशन का काम भी उसी मिस्टीरियस आत्मा ने किया था।
अब अगर मैं आप लोगों को मूवी में थोड़ा पीछे ले जाऊं तो जब यीमिंग मरा था तो उसके सर पे भी काला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था और इसका मतलब यीमिंग को भी नदी में डुबाने वाली वही मिस्टीरियस आत्मा थी। कहने का मतलब पूरी मूवी में असली खेल तो उस मिस्टीरियस आत्मा ने खेला है जो मूवी के लास्ट सीन में हमें सीटी बजाते हुए दिखाई जाती है और फिर वो चले जाती है मिनसियोंग हॉन्टेड घर के अंदर। दरवाजे बंद हो जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर ने इस आत्मा को जिस तरीके से मूवी के अंदर छुपाया है वो कमाल का है। मतलब सारा काम ये आत्मा करती है पर जो हमें स्टोरी दिखाई जाती है वो हमें दिखाई जाती है दादी के फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। दादी की फैमिली असल में उस आत्मा की वजह से इफेक्ट तो हो रही थी पर असली विलन का रोल दादी खुद ही प्ले कर रही थी और इसलिए ये मूवी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोगों को इस मूवी को देखने के लिए। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिनसियोंग हॉन्टेड हाउस मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।